हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 22 रुपए का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर हाल फिलहाल में उस रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां से थोड़े ही नीचे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 22 रुपए का आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है या फिर वाकई में ये यहां से और नीचे तक जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 22 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में 13% की गिरावट है और ये गिरावट तब आई जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हाल फिलहाल में भी आए थे। शेयर टूट के बिखरा जरूर है लेकिन 22 रुपए के आसपास पहुंचा और अभी पिछले कुछ दिनों से ये 22 रुपए के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में अगर एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में 11% की गिरावट है। आलोक इंडस्ट्रीज का जो हाई है इस दौरान वो 31 का हाई है और 18-19 का लो है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है वो 19 और 20 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। उससे नीचे जाना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। एक साल 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 600% का ग्रोथ है। पेनी स्टॉक हुआ करता था ये। मुकेश अंबानी ने जब से इस कंपनी को खरीदा है, अक्वायर किया है, तब से भैया इस कंपनी की किस्मत जरूर बदल चुकी है और सबसे ज्यादा किस्मत तब बदली थी पिछले साल जब कोरोना काल में इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था। मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है और पीपी किट जैसे इन्होंने बनाना शुरू किया था एक तरफा बड़ी रैली यहाँ पर आई थी। शेयर 60 रुपए तक पहुंच गया था लेकिन उसके बाद टूट के नीचे आया और पिछले कई बार जब भी ये टूटा है 19 और 20 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से एक अच्छी तेजी इसने जरूर दिखाई है। लेकिन जैसे कि हमेशा देखने को मिलता है हर तेजी के बाद ये टूटता है, वापस यहीं पे आ जाता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो तो 19-20 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर पर शेयर आपको 5-6 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। यहां पर देखें तो मिड कैप शेयर है, 11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं, 38 लाख के ही वॉल्यूम्स नजर आए हैं, क्योंकि देखिए 38 लाख बहुत ही कम वॉल्यूम इसीलिए भी है क्योंकि शेयर प्राइस को इतना बड़ा नहीं है। 22 रुपए का शेयर है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है। शेयर होल्डिंग में देखें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.39 एफआईएल, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मतलब उन्हीं के पास भी कंट्रोलिंग स्टेक है। अब वही आलोक इंडस्ट्रीज के करता धरता कह लो आप इसको। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और बाकी के सब लोग खरीदारी करने की या फिर खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रहे हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे, 3,300 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। 2021 में, मतलब 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनके रेवेन्यू 3,845 करोड़ पर पहुंच चुके हैं और 22 में ये रेवेन्यू बहुत ज्यादा अप नजर आए हैं। अगर हम बात करने जाए तो इनके जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी 2 क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा के नजर आए हैं और अगर इसी तेजी से इनके रेवेन्यू बढ़ते रहे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल रेवेन्यू होगा, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो आप, उतना हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। हालांकि देखा जाए तो लॉस में है कंपनी, अभी भी लॉस में है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी को नुकसान ही हुआ है, तकरीबन देखा जाए तो दोनों ही एक क्वार्टर में 100 करोड़ और एक में 85 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ जरूर है। आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने का सही मौका है, शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और देखा जाए तो भैया कोई भी रेड फ्लैग भी नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। पहली चीज तो ये कि क्या कंपनी बर्बाद होगी? जी नहीं, बर्बाद नहीं होगी। मुकेश अंबानी की कंपनी है भैया, अच्छा खासा पैसा आ चुका है इनके पास, अच्छी खासी फंड रेजिंग है और दूसरी बात कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। सरकार भी चाहती कि है कि इस सेक्टर पर और ज्यादा फोकस दिया जाए। सरकार चाहती है कि इस सेक्टर को और ऊपर की तरफ उठाया जाए और यही वजह भी है
कि सरकार ने भैया पीएलआई स्कीम की अनाउंसमेंट करी है और जिसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए की जो प्रावधान है सरकार की तरफ से बताया गया है। एक और चीज अगर हम देखें आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, अभी भी कंपनी लॉस में है, लेकिन शुरुआती दौर में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ना शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज को हाँ वक्त देना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तब लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहेंगे खरीदारी के लिए। अभी मैं ये नहीं मानता हूँ कि कंपनी यहाँ से एकदम रॉकेट बन जाएगा, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हाँ, कंपनी के 1-2 अच्छे क्वार्टर अगर इन्होंने रिपोर्ट कर दिए तो एक बड़ी तेजी भी ये दिखा सकता है। जो स्ट्रांग लेवल है खरीदारी का वो 20-21 का है, डेफिनेटली उस लेवल पर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि 18-19 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे जाना मुश्किल है आलोक इंडस्ट्रीज। लेकिन मेरे हिसाब से हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के ही मौके बनने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज में। तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी की, लेकिन अगर शेयर आपको 20-21 के आसपास टहलता हुआ दिख जाए तो एक बार के लिए हाँ आप रिस्क जरूर ले सकते हैं खरीदारी का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।